फॉर एग्जाम्पल 16 घंटे का फास्ट करें तो 14 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी फैट बर्निंग स्टेट में चली गई है। अब जो आपको एनर्जी मिल रही है वो आपके स्टोर्ड फैट से मिल रही है, तो वो बर्न होता है ग्रेजुअली एवरी डे। जब एवरी डे वो बर्न होगा आपको एक तो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, फैट लॉस भी होगा। नाज़रीन, हमारी तेजी से बदलती हुई जिंदगियों में एक मसला जो बहुत कॉमन होता जा रहा है वो है मोटापे का। हर दूसरा इंसान अपने बढ़ते वजन से परेशान है और तरह तरह की डाइट्स आजमा रहा है। सोशल मीडिया पर तो आए दिन नए से नए डाइट प्लान सुनने को मिलते हैं, कभी कीटो डाइट और कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद आजकल बहुत सी सेलिब्रिटीज ओमैड डाइट के जरिए वजन कम करने का दावा कर रही हैं। और आज के सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे ये ओमैड डाइट है क्या और कैसे होती है, किस तरह आप अपनी डाइट को बैलेंस करते हो, इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसी पे तबसरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ईशल सागर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं ईशल? आई एम गुड, आप कैसी हैं? जबरदस्त। ईशल, ये क्या है, ये कौन सी बला का नाम है? ओमैड डाइट होती क्या है? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा तबसरा सुना इस हवाले से। करण जौहर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बल्कि खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि वो ओमैड डाइट कर रहे हैं, कोई उन्होंने इंजेक्शंस नहीं लगवाए। OMED इसको कहते हैं, ये 1 मील अ डे डाइट होती है। तो इसमें क्या होता है कि 23 आवर्स का फास्ट होता है एंड देन 1 आवर की ईटिंग विंडो होती है। तो यानी 24 आवर्स टोटल दिन में, तो उसमें से आपने सिर्फ 1 घंटे खाना खाना है। घंटे में आपने कुछ भी नहीं खाना, पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, 0 कैलोरी ड्रिंक्स ले सकते हैं और इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं हो और कैलोरी सिर्फ 1 घंटे में खानी है। इससे वेट लॉस तो हो रहा है लोगों का, लेकिन आपने जिस तरह करण जौहर को मेंशन किया, उनका आपने फैट लॉस फेस पे कितना मैसिव देखा। एजिंग बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है क्योंकि हमारा सिर्फ वेट लॉस में ये नहीं होता कि हमारा गुड फैट तो बैड फैट तो जा ही रहा है, लेकिन गुड फैट भी हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो फैट जो होता है उसमें हमारी ऑर्गन्स को भी जरूरी होता है। हमारे जो बेली एरिया है उसको बहुत, अगर बिल्कुल इसमें फैट की लेयर नहीं होगी तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर कभी एक्सीडेंट्स हो जाएं तो फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक कुशन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज एन इंसुलेटर जो आपके ऑर्गन्स को कुशन करे, तो दैट इज नीडेड। अगर वो नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है एक ऑर्गन्स। सेकंड, स्किन पे फैट बहुत जरूरी है। जितना फैट होगा उतनी, मतलब बहुत ज्यादा फैट भी ना हो लेकिन एक ऑप्टिमम रेंज में फैट हो, सो दैट आपकी स्किन प्लम्प्ड रहे और यूथफुल रहे। जिस तरह आप वो फैट लॉस करते हैं और जितना ज्यादा एग्जांपल ईशल आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने देखा होगा, उन्होंने किस तरह वजन कम किया, लेकिन उनकी उस तरह से फेस पे वो असरात नहीं नजर आते। नहीं आते, ही लुक सो फ्रेश एंड यंग। तो वो 2 तरह की स्ट्रेटजीज हैं, एक ने फॉलो किया और बिल्कुल ही एजिंग स्टार्ट होगी, तो एजिंग को भी तो प्रिवेंट करना है ना, वो प्री मैच्योर एजिंग है। बेसिकली ये बताते हैं कि गुड फैट कितना जरूरी है हमारे फेस के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस डाइट में आप ले क्या सकते हो? 1 मील अ डे तो आप ले रहे हो, उस मील के अंदर क्या क्या मौजूद हो सकता है? कितनी कैलोरीज होनी चाहिए उसके अच्छा, 1 मील अ डे पहली बात है रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। कैलोरीज इसमें आप जितनी मर्जी भी कैलोरीज ले लें, जब आप 23 आवर्स का फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती है, यानी कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत लो हो जाता है। तो जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन को भी रिकमेंडेड नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं उनको भी रिकमेंडेड नहीं है। और नॉर्मली भी जिन लोगों को फटीग हो जाती है, किसी को भी रिकमेंडेड नहीं है ये डाइट प्लान, बिकॉज 23 आवर्स हाइपोग्लाइसीमिया में आपकी बॉडी है, यानी ब्लड शुगर लेवल लो है। और जब आप 1 घंटा खाते हैं तो आपकी बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया में चली जाती है, यानी कि इतना ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक करेगा कि फिर वो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। 23 आवर्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड देन 1 आवर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। प्लस जब इतनी देर आपकी बॉडी में कुछ भी खाना नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा गैसेज होंगे, तो वो ऑलरेडी आपको श्रिंक दिखाने के बजाय आप ब्लोटेड फील करेंगे। आपको स्टमक इश्यूज भी आ सकते हैं, बिकॉज HCl है, हमारा गैस्ट्रिक एसिड है। 23 घंटे में आपका मिजाज क्या होगा? भूखे रह के चिड़चिड़े होंगे आप, गुस्से में होंगे, हर किसी से लड़ झगड़े होंगे, ये असरात भी हो सकते हैं। बिल्कुल इस तरह हो सकता है। एक तो डिजीनेस हो सकती है क्योंकि आपके लिए, अच्छा, हमने फूड को ना बिल्कुल वो समझ लिया कि शायद फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है और शायद हम सिर्फ टेस्ट बर्ड्स के लिए ले रहे हैं। वेरएज़ हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि बैक एंड पे फूड हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे हार्ट को, हमारे लिवर, किडनी, एवरीथिंग नीड्स कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स। हर तरह के डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। जब इनको नहीं मिलेंगे तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज किस तरह कैरी फॉरवर्ड करेंगे? इवन अगर आप सोते भी हैं तो आपको कैलोरीज की जरूरत है। सोने में भी आप ब्रीदिंग करें, आपका हार्ट चल रहा है, आपका हर ऑर्गन चल रहा है। कार्ब्स आपको बहुत जरूरी है अगर आपको अपना कॉग्निटिव प्रोसेस बेहतर करना है, माइंड सेटअप अच्छा करना है, तो कार्ब्स बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जो लोग पढ़ रहे हैं स्पेशली ये डाइट्स वो फॉलो करते हैं जो बहुत यंग जनरेशन में से हैं या बहुत टीन एजेस में, वो ये डाइट्स फॉलो करने लग जाते हैं ना, वो स्टडीज़ में फोकस कर सकते हैं, वो पहले ही न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में चल रहे होते हैं।
तो उनको डिजीनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है, प्लस ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ड्रॉप करते हैं। फिर उसके अलावा ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक हर चीज़ आती है, तो वो आपकी बॉडी में कम हो जाती है बिकॉज आप डाइट से ले ही नहीं रहे। प्लस जो 1 घंटा आप खा रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग क्योंकि 1 घंटा ही मिलता है तो हम जो सारी चीज़ें 23 घंटों में क्रेविंग हो रही होती है वो हम 1 घंटे में पूरे करने की कोशिश करते हैं। सो हम एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं लेते। तो सोचें इतने फिर ये इन अ लॉन्गर रन आप एम्प्टी कैलोरीज लेते जा रहे हैं, आप 2 बर्गर्स एट अ टाइम भी खा जाते हैं। इतना बड़ा सवाल उठता है सस्टेनेबिलिटी का, कब तक आखिर आप ऐसी डाइट कर पाएंगे? एक टाइम है, एक ड्यूरेशन है, उसके बाद आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल थकना शुरू हो जाएगी, कोलैप्स कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए कि आपका बॉडी एनर्जी भी बैलेंस रहे, आप काम भी करते रहो, कैलोरीज इनटेक भी अच्छा हो और वेट भी लूज हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि OMAD भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की टाइप है, लेकिन उसमें फास्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, 23 आवर्स। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें लेकिन आप 16:8 का रेशियो रखें, यानी 16 आवर्स ऑफ फास्ट एंड 8 आवर्स की ईटिंग विंडो। 24 घंटे इस तरह बैलेंस हो जाते हैं। 8 आवर्स में सुबह 12 बजे से रात 8 बजे तक हो सकता है। उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी ना 14 आवर्स के बाद कीटोसिस में चली जाती है। तो हमारे जो फैट रिजर्व्स हैं कीटोसिस में जाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 16 घंटे का फास्ट करें तो 14 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी फैट बर्निंग स्टेट में चली गई है। अब जो आपको एनर्जी मिल रही है वो आपके स्टोर्ड फैट से मिल रही है, तो वो बर्न होता है ग्रेजुअली एवरी डे। जब एवरी डे वो बर्न होगा, आपको एक तो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, फैट लॉस भी होगा, प्लस आपको कभी इस तरह नहीं फील होगा कि सैगी स्किन हो या आपके मतलब हेयर लॉस के इश्यूज आ जाएं या स्किन पे पैचीनेस आ जाए, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है बिकॉज फूड भी हमें प्रोवाइड करता है। और ये इस तरह के जो डाइट प्लान है इशल, आप क्या रेकमेंड करती हैं कि कितनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो यूज़ करने चाहिए और इस पे कारबंद आपको रहना चाहिए? अच्छा, अगर पहली बात है दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, अगर आप फॉलो करते भी हैं तो नॉट मोर देन अ वीक, क्योंकि अक्सर होता है कि कोई इवेंट आ रहा होता है या कोई बहुत मैसिव फैट लॉस या कोई ड्रेस में फिट होना है, आप ब्लोट हो गए, तो आपको फिर कहा जाता है कि अगर आपने करना है, पहली बात है कि न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड नहीं करेगा। अगर खुद से आप करें तो 1 वीक से ज़्यादा सेफ नहीं है, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा बॉडी आहिस्ता आहिस्ता आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। आप अपनी डिस्कशन के अंदर इसका बड़ा जिक्र कर रही हैं ब्लॉट होने का, ब्लोटिंग का, इसका और फैट का क्या रिलेशन है? कुछ जो लोग हैं, जो कोचेज हैं, वो कहते हैं कि कोई ब्लोटिंग नहीं होती है, आपकी फैट होती है, आप आए जनाब इसको लूज करें। लेकिन आप बताएं कि ये इसमें हकीकत क्या है, कितनी ब्लोटिंग जो है वो आपको होती है और क्या चीज़ें जो है वो आपको ब्लॉट कर रही होती हैं, कॉज कर रही होती हैं? अच्छा, ब्लोटिंग इज़ रियल। जब आप अक्सर होता है कि हम लोग कहीं जाना हो तो स्टमक एरिया पे जनरली फील होता है ना, ब्लोटिंग आपको वहाँ फील होती है। और प्लस जो है जब सॉल्ट रिटेंशन होती है, सोडियम रिटेंशन, तो वो हमारे फेस पे और पफीनेस वगैरह आ जाती है। तो ब्लोटिंग इज रियल, ये फैट नहीं होता, हम कंफ्यूज कर जाते हैं। वेट लॉस 3 एलिमेंट से होता है, एक होता है फैट, एक होता है मसल और एक होता है वाटर। 4th एलिमेंट आ जाता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मिमिक कर लेती हो तो आपको फील भी हो जाता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, आपको पता होता है कि ये ब्लोटिंग है, तो डी ब्लोटिंग एजेंट्स आप ले लेते हैं, नॉर्मल जो टैबलेट्स मिलती हैं, या वैसे भी कुछ वेजिटेबल्स जैसे आपने कहा फूड सोर्सेज बताएं तो उसमें कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स इस तरह की जो रॉ खाने से आपको अक्सर ब्लोटिंग हो जाती है। और अगर आप सौंफ का पानी पी लें तो मेरे ख्याल में वो भी बड़ा बेहतर हो जाएगा। बहुत बेहतर है, वो आपकी जो है गैस्ट्रिक इश्यूज को रिजॉल्व करता है। प्लस अगर किसी को डायरिया हो गया तो सौंफ का पानी उसको इमीडिएटली हेल्प करता है, स्टॉप करता है डायरिया को। तो अच्छा, एम्प्टी स्टमक रहने से HCl की सिक्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, होती रहती है, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाता है, तो आपको एसिडिटी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप खाते पीते रहें, इंटरवल्स में खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें सो दैट वेट भी लूज हो, और अपनी ईटिंग विंडो डिफाइन कर लें। 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो इज़ फाइन, 1 घंटा बहुत कम है। पूरे दिन की एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 1 आवर इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, थैंक यू सो मच विशाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह की डाइट हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें खुद की डाइट को बैलेंस करना चाहिए, स्मॉल इंटरवल्स लीजिए और इतना ज़्यादा जो है विंडो मत रखिए जिसमें आप बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे और कुछ नहीं पी रहे, और डेफिनेटली आपकी एनर्जी को भी इफेक्ट करेगा, आपके काम पे इफेक्ट करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे माइंड एंड बॉडी भी नहीं है, कोई ना कोई काम तो आपने करना है, कोई टास्क तो आप परफॉर्म कर रहे होंगे। फ्री बैठ रहे हैं तो फिर जरूर कीजिए।